हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हम नीट की फाइनली आंसर की हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो माई सेल्फ, मेरा नाम रवि चौहान है, केमिस्ट्री फैकल्टी में स्कूल एड के अंदर, स्कूल एड में। और हम फाइनली आंसर की आपकी जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो अपलोड हम कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है, तो आई होप आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बेटा हम देख लेते हैं कि देखिए 51 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो वहाँ पूछ रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या बेटा, स्पिन ओनली जो मैग्नेटिक मोमेंट है आपका, वो डिपेंड करता ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये कह रहा है कि जिसके लिए क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा। तो हम देखते हैं कि ये इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं। तो इन दो के लिए क्या है, नीचे पेयर दिए हैं और उनमें क्या है, किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम देखते हैं टाइटेनियम, तो बेटा टाइटेनियम का होता है एक्चुअली 3d2 एंड 4s2। तो टाइटेनियम में दिया हुआ है टाइटेनियम 3+, तो इसका बेटा आपका आएगा 3d1। ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रोमियम की बात करें, तो क्रोमियम 2+ में बेटा एक्चुअली आपका जो आ रहा है, क्रोमियम 2+ में देखिए आ रहा है 3d5 4s1। एक्चुअली इसमें क्या है, क्रोमियम का है बेसिकली। तो इसमें अगर हम क्रोमियम 2+ की बात करते हैं, तो बेटा ये आएगा आपका 3d4। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा आपका 4। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद है आपका क्या है, देखिए Mn2+। और Mn2+ में आप जानते हो, मैं डायरेक्टली इसको बता देता हूँ। Mn2+ में आपका क्या आएगा, 3d5। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा आपके 5। उसके बाद Mn के बाद है आपका Fe2+। Fe2+ में आएगा 3d6, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या आएंगे, 4। तो देखिए अभी हमारा एक पेयर मिल चुका है, यानी क्रोमियम 2+ और Fe2+ में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ रहे हैं, दोनों में सेम आ रहे हैं। यानी कि अगर हम ऐसे भरेंगे इसको डी को, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा आपके, कितने हैं, 4 है। राइट। यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं सॉरी। उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, स्कैंडियम 3+ और बचा है बेटा। स्कैंडियम 3+ में एक्चुअली आपका स्कैंडियम 21 होता है। तो इसका आएगा 3 2 4s, 3d1 4s2, और स्कैंडियम 3+ आ जाएगा आपको 3d0। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है 0। तो इसमें बेटा हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा आपका 51 का जो ऑप्शन हो रहा है, वो हो रहा है बेटा हमारा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। राइट। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा क्या, मजा आ गया होगा आपको पेपर करके वैसे। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत इजीली एकदम कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आया है बेटा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, और ये आपका जाता है आपका केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए NH3 का हम जानते हैं बेटा 3 लोन पेयर हैं। देखिए इसका अगर हम देखते हैं, तो NH3 में क्या है, 3 लोन पेयर, सॉरी 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 3 लोन पेयर नहीं, NH3 की अगर हम बात करें, तो 3 आपके क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस 1 आपका लोन पेयर है, इक्वल टू 4 हो रहा है। तो यहाँ पे जो NH3 का आपके ज्योमेट्री और शेप इसमें ऑब्लिक करके दिया है, तो आपको दोनों के हिसाब से आंसर लगा देना। तो NH3 का आपका हो जाएगा बेटा, NH3 का हो जाएगा आपका क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है। उसके बाद आपका BRF5 की अगर हम बात करें, तो आपको पता है BRF5 में क्या है, BR कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो 5 तो आपके क्या बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, यानी कि 5 आपके BP है, प्लस 1 आपका बेटा LP है। तो लोन पेयर यहाँ पे टोटल इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 6। बट इसमें क्या है, हमारा शेप ऑब्लिक ज्योमेट्री है। तो BRF5 की जो शेप हो जाएगी आपकी, देखिए ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल है, बट शेप इसकी क्या हो रही है आपकी, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये हो जाएगा आपका बेटा स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा। राइट। देखिए इसमें कंफ्यूज किया हुआ है, इसमें ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल दोनों दिया है, लेकिन हमें BRF5 का देखना है, क्योंकि एक शेप ऑब्लिक ज्योमेट्री से दिया हुआ है। आंसर किससे दिया हुआ है, शेप ऑब्लिक ज्योमेट्री। तो आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है इसमें, तो क्या आ रहा है आपका स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद बेटा आपका XCF4 में मुझे पता है कि जीनोन क्या होता है आपका, नोबल गैसेस होती है।
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाऊं आपको, तो देखिए स्ट्रक्चर ये बन जाएगी आपकी एफ एफ। वैसे आप, ये बहुत इजी सवाल है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शेप, क्या हो जाएगी बेटा, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे भी क्या है, बॉन्ड पेयर कितने 4 बीपी हैं प्लस 2 एलपी है, और इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। तो ये हमारा है आपका स्क्वायर प्लेनर। एंड देन नेक्स्ट पे चलते हैं, तो SF6। इसमें डी वाला है बेटा SF6। SF6 में आप जानते हैं कि देखिए SF6 में बच्चों के सल्फर किससे बिलोंग करता है, 16 ग्रुप से। और आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 की ज्योमेट्री बन जाएगी आपका बेटा SF। और यहाँ पे देखिए शेप और ज्योमेट्री की बात कर रहा है, तो ज्योमेट्री आएगी नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री तो आएगी, इसमें शेप तो आएगी नहीं, क्योंकि शेप तब आती है तब लोन पेयर आता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो 6 हैं आपके बीपी हो जाएंगे, यानी कि बॉन्ड पेयर। और हम जानते हैं इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, और शेप भी इसकी ऑक्टल हो जाएगी। सॉरी, मैं आज थोड़ा सा डायबिटिक नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, तो हमारा क्या है कि जो शेप और ज्योमेट्री है वो हम क्या देखते हैं, लॉन पेयर प्लस यानी बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री हमारा लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को सम करते हैं, और शेप हमारी किस पर डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर पे, राइट। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन आप बता दीजिए मुझे कि इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए हमारा जो बन जाएगा, इसका 57 का, देखिए 57 क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा इसका बेटा आपका 4th ऑप्शन। क्योंकि ए का क्या आ रहा है बेटा, पहला। बी जो 4th ऑप्शन है उसका आ रहा है बेटा आपका 4th, यानी कि स्क्वायर पिरामिडल। और सी का आपका स्क्वायर प्लेनर, और डी का आ रहा है आपका ऑक्टाहेड्रल, यानी कि 3rd ऑप्शन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट बेटा इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन है, उसके बाद आते हैं हम 61 नंबर पे। ये वैसे ऑर्गेनिक में भी कंसीडर होता है या इनऑर्गेनिक में, बेसिकली ये क्वेश्चन वैसे आपका जो है वो बेटा आपका इनऑर्गेनिक का ही है, क्योंकि इसमें देखिए अच्छा खासा इसमें आपका एमओटी से पूछा गया क्वेश्चन। और मैं बार बार कहता हूँ कि एमओटी से क्वेश्चन जरूर आता है, ये मेरी लाइन क्लास में हमेशा रहती है कि एमओटी से क्वेश्चन मोटी जरूर आएगी, क्योंकि मोटी को नहीं बोलना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि इथेन है, तो बेटा इसमें हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इथेन का स्ट्रक्चर सब बच्चे जानते हैं बेटा, ये है CH, और इसमें कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है कि नंबर्स एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। तो मैं हर बार ये लाइन क्लास में बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए हमें इसमें क्या ना, एकदम ऐसे ही नहीं लग जाना है क्वेश्चन पे। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच पूछा हुआ है, तो आप जानते हैं सामने लिख रहा है कि 1 सिग्मा बॉन्ड आएगा। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड आएगा वो आएगा बेटा आपका 1 सिग्मा बॉन्ड, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इथीन पे। इथीन में क्या है बेटा, इथीन की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है, 1 सिग्मा प्लस 1 क्या है, पाई बॉन्ड आता है। कितना आता है बेटा, 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। उसके बाद C2 मॉलिक्यूल, ये देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये अक्सर क्या है, मैं कहता था कि एक इनऑर्गेनिक में ये ऐसा मॉलिक्यूल है B2C2 जिसमें विदाउट सिग्मा पाई बॉन्ड बनता है, बट कैसे बनता है ये देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये C2 मॉलिक्यूल है। तो C का बेटा मैं इसको आपको कंप्लीट बताऊंगा, क्योंकि 1s2 2s2 और 2p2। और यहाँ पे दूसरे कार्बन का भी लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p2। तो देखिए यहाँ पे मैं इसकी एमओटी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है। तो बेटा एक्चुअली कार्बन कार्बन में क्या है, इसमें हम देख सकते हैं, देखिए आप क्या, मैं इसका वैलेंस शेल का बना लेता हूँ, क्योंकि 2s वाले अगर हम बनाना चाहें तो 2s का भी बना सकते हैं। दिस इज द 2s, राइट। इसकी एक्चुअली एनर्जी बेटा सेम आती है, तो थोड़ा सा मैं इसको क्या है बराबर ही लिखूंगा, क्योंकि आप पूछोगे फिर। देखिए 2s, और यहाँ पे बेटा आपका क्या है 2p है, और यहाँ पे भी बच्चों बेटा आपका क्या है 2p है। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे बेटा आपका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2p में क्या है 2। और हम जानते हैं, देखिए मैंने एक्चुअली आपको बताया हुआ कि 15 से नीचे जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्चुअली इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो 14 है, जो कि लेस देन है 15 से। तो वहां पे क्या हो जाएगी आपकी sp मिक्सिंग हो जाएगी, और पाई बॉन्ड आपके क्या हो जाएंगे बेटा, नीचे आ जाएंगे। और जब पाई बॉन्ड आपके नीचे आएंगे तो हम जानते हैं कि देखिए ये आपका एमओ डायग्राम है, ये आप सीख लीजिए। ये बहुत अच्छा, ये सवाल ना हर एमओटी से क्वेश्चन आता जरूर है, और मेनली सी का इन्वॉल्वमेंट देता है। तो देखिए यहाँ से क्या है, हम क्या है, अब ये 2s का हो गया, और ये बेटा आपका 2s का। हम जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं वो अकॉर्डिंग आब्बा और होन्स रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए 1 2 3 4,
और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आप जानते हो कि कितना आता है, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अच्छा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो बॉन्डिंग में हमारे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2p के लिख लेते हैं क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आएगा, हाफ 4 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब इसमें मैटर ये करता है कि देखिए बच्चों को ये कंफ्यूज किया था क्योंकि इसमें क्या है, देखिए C2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें विदाउट सिग्मा 5 बॉन्ड है। क्योंकि हम जानते हैं, देखिए मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ और आप फोकस करिए। देखिए ये जो हो रहा है ना बेटा हमारा यहाँ पे ओनली क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड यूज हो रहा है। कौन से यूज हो रहे हैं, पाई, पाई ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। क्योंकि पाई ऑर्बिटल, अरे बेटा पाई ऑर्बिटल में अगर आपके इलेक्ट्रॉन है तो वो पाई बॉन्ड ही बनाएंगे, सिग्मा में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड क्यों बनाएंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन अच्छा था। पाई स्टार ये है, इसके पाई स्टार ये है और ये सिग्मा स्टार है, तो इसमें ओनली कितने होते हैं, ओनली 2 पाई बॉन्ड। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ इसलिए 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, राइट। चलिए उसके बाद एक और बचा इसमें इथाइन। ये सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप 10th से भी सीख जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है बेटा आपके, हम जानते हैं कि इसमें देखिए सॉरी थोड़ा आपको डिस्टर्ब होगा। देखिए यहाँ पे क्या, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड में आप जाते हो कि 2 पाई प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अब इसमें आपका मैचिंग कर दीजिए। देखिए मैचिंग क्या है, वैसे तो इसमें अगर आप एमओटी जानते हो तो क्वेश्चन में 1 सेकंड नहीं लगनी, क्योंकि देखिए C2 मॉलिक्यूल दे रखा है और C2 में क्या दे रखा है, C2 का ऑप्शन ओनली 2 पाई बॉन्ड। तो सी, हाँ देखिए 1 और 2 में फंसा है, अगर आपको एमओटी आती है तो 1 और 2 में फंसा है, क्योंकि सी का क्या है ना 2 पाई बॉन्ड्स ए फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन में दिया है। तो फिर हम चेक कर लेंगे, देखिए ए में अलग दिया है तो इथेन का तो आप सिंपली जानते हो यार, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ए का क्या आएगा आपका 1 सिग्मा बॉन्ड, ए का थर्ड, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या है आपका सेकंड, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। तो 61 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा आपका 62। देखिए ये क्वेश्चंस आपका नीट की अगर मैं बात करूं, इसमें ये नीट हम 24 का डिस्कशन कर रहे हैं, ये नीट क्या 22 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और मैं बार बार कहता हूँ कि 15 16 17 ग्रुप के हाइड्रेट से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो देखिए इसमें मैं क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी बेस्ड है, कॉपी से क्वेश्चन आया। ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर H2O H2TE H2SE स्टेटमेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। और देखिए आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब दो बातों पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स, वन थिंग इज दैट द मास एंड द सेकंड इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली डोमिनेट करता है, मैं जनरली बोल रहा हूँ क्योंकि 15 और 17 ग्रुप में एक्सेप्शन होता है। बट ये बहुत अच्छी बात है, आपको एक्सेप्शन दिया ही नहीं है मेरे भाई, आपको तो 17 का दिया है। 17 में हम जानते हैं कि देखिए ये है आपका H2O, यहाँ पे क्या है H2S H2SE और H2 क्या है TE और H2 क्या है बेटा आपका PO। और इसमें क्या है H2, ये है आपका क्या है ना। और उसके बाद देखिए बेटा इसमें क्या है, इसमें आपकी क्या हो रही है H बॉन्डिंग। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए H बॉन्डिंग हमारा मैंने कहा जनरली डोमिनेट, ये 17 ग्रुप के हाइड्रेट है तो इनमें तो जनरली इनमें डोमिनेट करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद लगा दीजिए आप मास के बेस पर, मास के बेस पर, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द क्या है, मास। तो यहाँ पे क्या आपका H2PO पहले आएगा, उसके बाद H2TE आएगा, उसके बाद H2SE आएगा, उसके बाद H2S आएगा। अब बेसिकली इसमें क्या है ना, पीओ नहीं दे रखा, जनरली हम पीओ को नहीं लिखते क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, इसका हाइड्रेट बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो इसने पूछा ही नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ऑर्डर आपका हो जाएगा H2TE जो इसमें दे रखा है, H2O H2TE H2 क्या है SE और H2 क्या है S। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड जो मैंने आपको अभी स्टेटमेंट बोला कि दो बातों पर डिपेंड करता है, वही स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। यस ऑब्वियसली अगर मास के बेस पे करते हैं तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस इट हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हायर हो जाएगा। और हमें पता है कि जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करता है। तो बेटा ये जो आपका स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 2 है, दोनों ऑप्शन एकदम आपके करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा मिल रहा है आपका 4। बहुत ही शानदार पेपर है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा 63 वाले क्वेश्चन पे। देखिए 63 क्वेश्चन आपका क्या है
देखिए पी ब्लॉक से क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन आपका क्या है, आपका 63 वाला सिंपली आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ हर बार कोऑर्डिनेशन से 2 और 3 क्वेश्चन आए, इस बार भी 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा CuNH3 का होल 5 NO2, यस ऑब्वियसली। अब मुझे पता है यहाँ पे देखिए NO2 ये वाला जो आपका NO2 लिगेंड है, यह आपका क्या होता है बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है। क्या होता है, एम्बीडेंटेट। सॉरी मैं अलग से लिख देता हूँ, आपको इसमें फिर प्रॉब्लम होगी देखने में। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका NO2 है वो आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड है। तो देखिए एम्बीडेंटेट लिगेंड जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में आता है तो उसमें क्या होता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड अगर एटलीस्ट एक एम्बीडेंटेट लिगेंड आ जाए उसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है। तो हम जानते हैं, देखिए पहले का जो ऑप्शन हो जाएगा ए का, वो हो जाएगा बेटा आपका क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। उसके बाद क्या, CuNH3 का होल 5SO4 Br और सल्फेट में आयन के एक्सचेंज हो रहा है, तो सिंपली दिस इज कॉल्ड क्या, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और जहां दो कॉम्प्लेक्स से कैटायनिक और एनायनिक दिए होते हैं, वहां पे सिंपली लीगेंड के एक्सचेंज होते हैं बेटा, एक दूसरे में लीगेंड के क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा बेटा आपका, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, राइट। और उसके बाद CuH2O का होल 6 और Cl3 जब भी क्या वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है कोऑर्डिनेशन सॉरी आयनाइजेशन स्फीयर के साथ, तो हम कहते हैं सॉल्वेट, या जिसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। तो बेटा आपका जो आपका ऑप्शन है 63 क्वेश्चंस का जो ऑप्शन, अब लगा लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन मुझे दिख रहा है, देखिए ए का क्या हो रहा है, ए का बन रहा है सेकंड, बी का बन रहा है थर्ड, एंड सी का बन रहा है आपका फोर्थ, एंड डी का फर्स्ट। ठीक है, तो ये आसान है सवाल, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद हम 67 पे जाते हैं। देखिए 67 वाला जो क्वेश्चन है, यस ऑब्वियसली बहुत आसान सवाल है। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ फोकल निब्रा सिक्कप, क्या बोलता हूँ, फोकल निब्रा, फोकल निब्रा सिक्कप। तो इसमें बोलते हैं, देखिए ये 67 का जो, देखिए मैं ये कहता हूँ इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मैं याद कराता हूँ, जस्ट उसी ट्रिक से क्वेश्चन आया है। देखो पहले FoCl NBr SiCpHbSi मजा आ गया एकदम। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है बेटा आपका, ये ऑर्डर होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। देखिए इसी वाली सीरीज से जो मैं क्लास में ट्रिक लिखवाता हूँ, इसी सीरीज से क्वेश्चन आया। तो आप देख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं कहता था हमेशा कि इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद मुझे ऑक्सीजन की दिख रही है। इस सीरीज को देख लो यार, कोई जरूरत नहीं है। फोकल निब्रासिक SiCpHbSi, तो FO। उसके बाद मुझे नाइट्रोजन, क्लोरीन है नहीं, क्लोरीन की स्लाइटली थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन है नहीं वो, तो नाइट्रोजन। उसके बाद कार्बन, और देन आप सिलिकॉन तो वैसे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या है, 67 का फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद 69 क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा ही जबरदस्त एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया। ये कह रहा है कि among the group 16 element which do not show oxidation state -2। yes obviously हमें पता है, क्योंकि देखिए हमें पता है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम, ये एलिमेंट लगभग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। लेकिन पोलोनियम एक ऐसा एलिमेंट है आपका, वो +2 एंड +4 ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। एनसीईआरटी में दिया है, टेबल में जब देखिएगा आप फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पोलोनियम +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि -2 नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर 69 का बेटा आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, उसके बाद 70 वाला देखते हैं। कह रहा है अमोंग द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यस बहुत आसान सवाल है। देखिए मैं इसको समझ लीजिए, LiBeBCN। लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s1 1s2 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3। हमें पता है, देखिए अक्रॉस द पीरियड क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनिक एनर्जी बढ़ेगी जनरली। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का है,
उसके बाद बेटा कार्बन का आ जाएगा, और बेरिलियम आपका क्या है, देखिए इसमें क्या है, फुली फिल्ड ऑर्बिट, फुली फिल्ड, और ये क्या है आपका 2p क्या है, ये ना फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, तो ये आपका पार्शियली फिल्ड है। तो इसकी जो आयनिस एनर्जी है वो बोरोन से क्या हो जाएगी, जंप कर जाएगी, तो इसलिए बेरिलियम आएगा, उसके बाद बोरोन, देन क्या है लिथियम। तो बेटा आपका इसका नंबर ऑप्शन बन जाएगा 70 का, देखिए LIBBE, यानी कि BBCN। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बन जाएगा। सिंपल सवाल है ये, बहुत मुश्किल नहीं। उसके बाद 72 वाले पे आते हैं। 72 वाला क्वेश्चन देखिए, मैं कहता हूं बार बार आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन, तो ये आइसोमेरिज्म का 3 सवाल है इस बार आइसोमेरिज्म के दोस्त, 3 सवाल आए आइसोमेरिज्म के, इसलिए कोऑर्डिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं हर बार कहता हूँ कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल आसान है, कह रहा है CuNH3 का होल 6 CuF6 कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन द मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, यह है CuNH3 का होल क्या है 3+, तो यहाँ पे कोबाल्ट 3+ आएगा, जिसका आपका कॉन्फिगरेशन 3d6 आ जाएगा। और अमोनिया बेटा आपका क्या है, SFL होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो T2G क्या है 6, और Eg आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है यहाँ पे देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखिए वैसे भी अगर ये CFT आप ना लगाना चाहो तो ये VBT से भी सवाल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे SFL है तो आप जानते हैं पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका आ गया 0। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ठीक है, और आप जानते ही देखिए यहाँ पे 6 है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा D2sp3, और ये ऑक्टाहेड्रल तो है इस। अच्छा ज्योमेट्री ना आप वैसे भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वह बेशक चाहे SFL आए या WFL आए, हमारी बेटा हमेशा जो रहती है ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। वो अलग बात है, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो इसका मतलब इसको देखने की जरूरत नहीं है। देखिए CuF6 3-, इसमें हमें पता है कि कोबाल्ट 3+ आएगी ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ भी 3d6 आएगा, लेकिन यहाँ पे F- आपका क्या है, WFL है, और अगर F- WFL है तो ये क्या हो गया बेटा आपके नो पेयरिंग, तो पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो T2G4 और Eg क्या आ जाएगा 2, या वैसे भी हम देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे पेयरिंग का कोई चक्कर नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, तो बेटा यहाँ पे जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो आ जाएगा आपका कितना कितना 4, तो ये आपका कैसा हो गया, पैरा मैग्नेटिक। आपको पता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है, देखिए यहाँ इस वाले केस में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 0, तो ये आपका हो जाएगा डाया मैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। तो देखिए पढ़ लीजिए, इसमें कह रहा है कि देखिए डिफरेंट इन मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया एकदम। उसके बाद कह रहा है कि CuNH3 को डाया मैग्नेटिक वेयर CF3, दोनों ऑप्शन करेक्ट है भाई, ऑप्शन आप साफ साफ दिख रहे हैं इसमें कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा आपका 4th ऑप्शन। अब आगे चलते हैं 73 वाले क्वेश्चन में। 73 वाला क्वेश्चन देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट से है, ये किससे है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन आया, और इसमें साफ साफ दिख रहा है, देखिए ये कह रहा है कि Mn3+/Mn2+, कह रहा है इसका जो ई नोट है वो क्या है, मोर पॉजिटिव है, क्या है, मोर पॉजिटिव। इसका मतलब इसके रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, मोर चांस ऑफ क्या है, रिडक्शन, क्योंकि जितना रिडक्शन ESRP ज्यादा होता है उतना रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा ज्यादा, उतना रिडक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। और ये देखिए रिडक्शन पोटेंशियल देखो कि Mn3+ से Mn2+ में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, Cr3+ से 2 जा रहा है तो वो भी रिडक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, और Fe3+ से यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ई नोट SRP पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं देखिए अगर टेंडेंसी ज्यादा है तो Mn3+ किस में जाएगा बेटा, Mn2+ में, और Mn3+ क्या है आपका D4, और Mn ये क्या होता है आपका 5, इसका मतलब D4 से किस में मूव कर रहा है, D5 में, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा बेटा सेकंड। आसान सवाल है। जो सिलेबस, ये बहुत अच्छी बात है कि जो सिलेबस एनटी ने दिया था उसी के ड्यूरिंग क्वेश्चन है, कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया।
तो देखिए 74 में क्या है, 74 का क्वेश्चन बेटा क्वांटम नंबर से यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लास्ट पार्ट से। तो आप जानते हैं, देखिए डी वाला जो है आपका एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताती है, साइज को, एल क्या बताती है बेटा, शेप को, और एम एल जो है आपकी जिसको हम क्या एम एल कह रहे हैं, तो यहाँ से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम या एम एल से दिखाते हैं, ओरिएंटेशन को दिखाती है। सॉरी मैंने यहाँ पे लगा दिया ये, एक मिनट। इसमें दिखाती है बेटा आपकी ओरिएंटेशन, और एमएस दिखाती है बेटा आपका ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बेटा आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट का ए का थर्ड है, बी का सिंपली फोर्थ हो जाएगा, और डी का आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है सच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आपका आता है 86, हम 86 पे चल रहे हैं। तो 86 ओके, चलिए देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। तो 86 में क्या है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, सोल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन। यहाँ पे सोल्ट एनालिसिस का, तो इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि ये सोल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आया है। तो मैंने कहा था कि देखिए टेबल से क्वेश्चन आएगा, और जस्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन आया जो मैं टेबल याद कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ ऑल करोड़पति फकीर कृपा होगी अगर प्रभु की। तो अगर ये वाला जो सवाल, ये वाला जो है आपका वो सेकेंडरी ग्रुप से आया, कोबाल्ट कोनी मंजन आपका फोर्थ ग्रुप से आया, और एल्यूमिनियम आपका किससे आया, थर्ड ग्रुप से आया। बेरियम आपका किससे आया बेटा, आपका बेरियम जो आया आपका वो आया आपका फिफ्थ ग्रुप से, और जो मैग्नीशियम है वो आया आपका सिक्स्थ ग्रुप से। तो अब ये कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, सेकंड पे आपका ये हो जाएगा बी, फिर आपका ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ए, एंड डी हो जाएगा आपका क्या है, देखिए फोर्थ, एंड सी फिफ्थ एंड सिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो 86 का बहुत सिंपल सवाल था ये। अब 86 के बाद आते हैं हम 87 वाला। तो 87 वाले पे एक्चुअली हम देखते हैं, तो 87 वाले पे क्या होता है, देखिए 87 वाला जो क्वेश्चन है वो पी ब्लॉक से आया है बेसिकली। और जो पी ब्लॉक से जो सवाल आया है वो देखते हैं हम ऑलरेडी। देखो यहाँ पे क्या है, 15 ग्रुप एलिमेंट से सवाल आया है, और ये बहुत सीधा सीधा सवाल आया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आया बेटा आपका किससे, पी ब्लॉक से। तो पी ब्लॉक में क्या होगा, देखिए रिएक्शन होती है ROH प्लस PCl3। तो यहाँ से बनता है आपका क्या, S3PO3 प्लस क्या है, S3PO3 प्लस RCl। तो बेसिकली ये वाला जो कंपाउंड हुआ ये ए हुआ। उसके बाद है ROH प्लस PCl5, इसमें आपका क्या बनेगा, RCl प्लस HCl प्लस क्या है, POCl3। तो ये बन जाएगा आपका बी। सीधा सीधा एनसीईआरटी की रिएक्शन थी, लेकिन इसमें कोई कोल्ड या हॉट वाटर नहीं दिया था, नॉर्मल रिएक्शन थी। लेकिन थोड़ा कंफ्यूज किया है इसमें ए और बी में। देखो दो, तीसरा ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, बस चेंज कर दिए, प्रोडक्ट वही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका थर्ड, क्योंकि ए एंड बी पूछा है। तो पहले ए को लगाना है S3PO3, एंड देन उसके बाद क्या, POCl3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका थर्ड। अच्छा 88 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये भी हम क्वालिटेटिव में मान सकते हैं सोल्ट का। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सोल्ट सॉल्यूशन which of the following is needed to prevent the heart disease of Fe2+ ion। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं मोर सोल्ट वाला, इसमें क्या करते हैं, फेरस सल्फेट लेते हैं प्लस अमोनियम सल्फेट लेते हैं, NH4 का होल्टोइस SO4 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, और यहाँ पे बनाते हैं आपका क्या, FeSO4 इंटू NH4 का होल्टोइस SO4 इंटू 6H2O। बट एक्चुअली क्या है, हम फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं इसमें, क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स। तो इसलिए इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, डाइल्यूट H2SO4। क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको वो डाइल्यूट H2SO4 हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ रेफरेंसेस कहते हैं कि कंसंट्रेटेड, पर मुझे लगता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट इसका क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि हम फ्यू ड्रॉप ऐड करें, और फ्यू ड्रॉप में आपका प्रिवेंट एडलिसिस के लिए हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 कंसिडर करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, बट ये डिपेंड करेगा एनटीए पर क्या देता है। वैसे मुझे लगता है मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, देखिए 90। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 91, ठीक है। तो देखिए 91 में क्या होगा, उसके बाद 91, 88 के बाद आपका 91। तो 91 जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, वो कह रहा था पेयर ऑफ लैंथेनाइट विच आर डायमैग्नेटिक इन नेचर।
अच्छा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक किस पे डिपेंड करेगा आपका? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो आपको पता है डायमैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होता है? पैरा मैग्नेटिक। तो इसमें हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, हमें दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे C+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो C+ का कॉन्फ़िगरेशन, C का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4f1 5d1 और 6s2। और अगर C पे हम +4 का चार्ज लगा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4f0 5d0 और 6s0। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। उसके बाद अगर मैं YB देखूं तो YB में क्या है? 4f14 5d0 एंड 6s2। तो अगर YB का +2 देखेंगे तो बेटा यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? 4f यहाँ पे हो जाएगा आपका 4f14 और 5d0 एंड 6s क्या है? 0। तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0, क्योंकि 14 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। तो YB 2+ एंड C+4 वाला क्या है? करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 91 का जो ऑप्शन आएगा आपका वो आ जाएगा आपका 4th ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, उसके बाद है 92। तो 92 भी सिंपल है। 92 में क्या कह रहा है? BF3 इज ए नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। BF3 क्या होता है आपका? सिमेट्रिकल होता है। और सिमेट्रिकल का जो डाइपोल मोमेंट होता है आपका वो क्या होता है? इक्वल टू 0। ये वाला तो आपका बेस्ट ऑप्शन नहीं है इसमें, ये तो गलत हो गया। फिर क्या है? NH3 और M3, ये कई बार रिपीट हो चुका है, जेई में भी आया और नीट में भी रिपीट हो चुका है। हम जानते हैं कि NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्या है? NH3। क्यों ऐसा होता है हमें पता है इसके बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ पे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड है लोन पेयर की भी, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट ये लोन पेयर की डायरेक्शन ऊपर है, और फ्लोरीन नाइट्रोजन में क्या है? फ्लोरीन नाइट्रोजन में फ्लोरीन की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट NH3 का क्या होता है? ज्यादा। उसके बाद हम देखते हैं तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है, लेकिन कह रहा है कि द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस कितनी होती है? 3। ये है C डबल बॉन्ड हो नेगेटिव नेगेटिव। अब पता है आपको नंबर ऑफ नेगेटिव और पाई बॉन्ड कितने हैं आपके? 3। तो इसके आराम से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगी? यानी कि 3। तो इसके इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? 3rd। उसके बाद आप जानते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्या? ओजोन। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है O डबल बॉन्ड O प्लस एंड माइनस। तो इसकी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी? 2। और ये कह रहा है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, इसलिए बेस्ट आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 92 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 3rd। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 वाला इनऑर्गेनिक का। तो देखिए मैंने कहा था 3 क्वेश्चन आएंगे कोऑर्डिनेशन से, वो 3 क्वेश्चन आ गए कोऑर्डिनेशन से, इसलिए कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट सवाल बहुत इजी आया। देखिए इसको क्या ना बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। कह रहा है कि स्टेटमेंट कह रहा है पहला कि CuNH3 का होल 6 इज ए होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड CuNH3 का होल 4 इज ए हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो होमोलिप्टिक का मतलब होता है, होमोलिप्टिक का मतलब है सेम लीगेंड प्रेजेंट होना। क्या? सेम लीगेंड प्रेजेंट होना। ठीक है। अच्छा, हेटेरोलिप्टिक का मतलब क्या है? हेटेरोलिप्टिक का मतलब होता है क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ लीगेंड प्रेजेंट होना, डिफरेंट टाइप ऑफ लीगेंड। तो देखो यहाँ पे क्या अगर देख सकते हैं, यहाँ पे सारे क्या है? ऑल क्या है? NH3 है, बट यहाँ पे 2 टाइप के, एक NH3 है एंड एक क्या है आपका? Cl। 2 डिफरेंट टाइप के, इसमें स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल क्या है? एकदम करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट 2 में हैज ओनली वन काइंड ऑफ लीगेंड। तो इसमें तो एक ही टाइप के लीगेंड है, इसमें तो 1 टाइप के ही है, 1 टाइप के, तो इसलिए ये बात सही है। एंड CuNH3 का होल 4 Cl2 हैज ए मोर देन 1 काइंड ऑफ। मोर देन मतलब क्या है? एक से ज्यादा टाइप के, इसका मतलब यहाँ क्या है? 2 डिफरेंट टाइप के, 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड, इसलिए ये भी ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट 1 तो आपका सही है और स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट है, इसलिए 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बेटा आपका 4th हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसमें जो भी क्वेश्चन है आप मैच कर लीजिए, और आई होप आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा। थैंक यू।